Hello bachcho, let's start the question. The question says principal organic constituents of a living being in order of relative abundance is option A water, option B protein, option C lipid, or is it option D DNA? Now first of all let's start with our key concept. The key concept of this question is organic and inorganic compounds. ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब हम देख लेते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच में डिफरेंस क्या है। ऑर्गेनिक एंड इधर पे मैं लिख रही हूँ इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। इसमें होता है प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, और सेम अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक की, इसमें क्या होता है, डू नॉट हैव कार्बन एटम्स। ठीक है, बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इनऑर्गेनिक में भी। तो अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक में क्या होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये इनके डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, इनके पास नहीं होता है ये सब। दे डू नॉट हैव CHO। ठीक है, इनके ग्रुप्स में ये सब नहीं होता है। अब एक नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ये जो है ऑर्गेनिक वाले, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर। और जो ऑर्गेनिक वाले होंगे ये क्या होंगे, ये होंगे हमारे सॉल्युबल इन वाटर। और बाकी जो है, जो अगर हम इनको इन ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस में डालेंगे तो ये हो जाएंगे नॉन सॉल्युबल। ठीक है, इनऑर्गेनिक वाले। अब क्या होता है, जो ऑर्गेनिक वाले हैं इनके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और इनऑर्गेनिक के पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होते। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल। ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ठीक है, क्या क्या होंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें आता है फैट्स। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, फैट, न्यूक्लिक एसिड, शुगर्स। ठीक है, एंजाइम्स, प्रोटीन्स एंड हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स। ठीक है, और अगर मैं इनऑर्गेनिक के एग्जांपल की बात करूँ तो इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं हम इनऑर्गेनिक के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा यहाँ पे नॉन मेटल्स। ठीक है, सबसे पहले आएगा नॉन मेटल्स, फिर आएगा हमारे पास सॉल्ट्स, फिर आएंगे हमारे पास मेटल्स, फिर आएगा हमारे पास एसिड, बेसिस, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स है हमारे पास। ऑर्गेनिक के हमारे पास क्या क्या है, फैट्स है, न्यूक्लिक एसिड है, शुगर, एंजाइम, प्रोटीन एंड हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स। अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में हमारे पास है नॉन मेटल, सॉल्ट, मेटल्स, एसिड, बेसिस, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे दोनों के एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है प्रिंसिपल ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ लिविंग बीइंग। हमारी बॉडी में जो प्रिंसिपल ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है वाटर। तो हम वाटर के बारे में बात कर लेते हैं। वाटर क्या है, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और ये हमें हेल्प किस में करता है, ये हमें हेल्प करता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में ये वाटर हमें हेल्प करता है। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है ये प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन, प्रोटीन का क्या है, प्रोटीन हमारी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। ठीक है, प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में वो एज अ बिल्डिंग ब्लॉक काम करता है। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। और जो प्रोटीन है वो किससे बने होते हैं, प्रोटीन का स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या है,
अमाइनो एसिड। ठीक है, और अभी तक 20 अमाइनो एसिड्स हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो बिल्डिंग ब्लॉक होने के साथ साथ क्या है, हमारा जो न्यूक्लिक एसिड वगैरह इन सब में भी क्या है, आरएनए डीएनए इसमें भी प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारी बॉडी में, नेक्स्ट है लिपिड। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लिपिड के बारे में। लिपिड का काम क्या है, इसका काम है सेल मेम्ब्रेन एंड कवरिंग ऑफ सेल्स की। ठीक है, ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के लिए काम आता है। ठीक है, इन दी यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अब क्या होता है, सम ऑफ द प्रोटीन्स आर एंजाइम्स जो कैटलाइज करते हैं क्या, बायोकेमिकल रिएक्शंस को। ठीक है, और लिपिड्स भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल वॉल का, याद रखना। ठीक है, सेल वॉल का। और ये कौन प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे डीएनए। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है हमारे पास डीएनए। अब डीएनए क्या है, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ह्यूमंस का जेनेटिक मटेरियल। और क्या होता है, ये हमारे को इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स शो करता है। ठीक है, तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रोटीन। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि देखो पानी पानी क्या था, ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट था, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्प करता था। ठीक है, काफी सारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस एफिशिएंटली वाटर के प्रेजेंस में होता है। और क्या कहते हैं, जैसे कि आपके सॉल्ट सोडियम पोटेशियम ये सारे ना पानी में घुल के ट्रांसपोर्ट होते हैं बॉडी में, है ना। प्रोटीन हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना है। बिल्डिंग ब्लॉक होने के साथ साथ ये हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा अबंडांस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में अबंडांस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लिपिड्स आपका सेल मेम्ब्रेन और कवरिंग ऑफ ऑर्गेनेल यूकैरियोट प्रोकैरियोट सेल्स में हेल्प करता है। और डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट है। तो हेंस ऑप्शन जो बी है हमारे पास वो करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।